गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे आज हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आज सेट्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स ऑफ ड्यूलिटी। इसका ये देखिए, इसकी थ्योरम है पहले ए यूनियन बी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही होगी, बता रहा हूँ। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है आज सीखने का। इसको समझने से पहले आप ये देखिए, व्हाट इज कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट की डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स छोटा एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट एक्स बिलोंग्स टू यू बिलोंग्स टू यू यूनिवर्सल सेट पे बिलोंग करता है। सेट यू कैपिटल यू बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट, क्या कोई जितने भी एलिमेंट हैं वो ए कंप्लीमेंट में नहीं है, मतलब सेट ए में नहीं है, बल्कि ये देखिए शेडेड रीजन में दिखाता हूं मैं इसको। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे आपका ए है, दिस इज ए। बेटा मैं बाद में फोन करूंगा। ठीक है बेटा, ये आपका ए कंप्लीमेंट हुआ कि शेडेड रीजन इज ए कंप्लीमेंट, मतलब कोई एलिमेंट एक्स ए रीजन में नहीं है, वो यूनिवर्सल सेट में पड़ा है। दैट इज, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके। नेचुरल नंबर के ये हैं आपके n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू काउंटिंग नंबर है ये, और इज द पॉजिटिव इंटीजर्स इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इज द यूनिवर्सल सेट। कल मैंने हायरार्की बताई थी परसों आपको कि भाई यू का पार्ट है ये n, दिस इज यूनिवर्सल सेट, इसको हम n भी बोल रहे हैं। इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, और a एक सेट है, a इज इक्वल टू 1 2 3 and 4।
What is A complement? A complement is equal to इन बाकी को छोड़ के, इन को छोड़ के 1 2 3 4 को छोड़ के नेचुरल ये काउंटिंग नंबर वाले बाकी सभी हैं 5 6 7 8 और इससे आगे आगे। ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। अब जो ये थ्योरम है हमारी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको करेंगे हम इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। तो समझ में आता है यूनियन बी यूनियन और ये इंटरसेक्शन समझ में आता है आपको क्या है? इंटरसेक्शन का यूनियन का मतलब यस है, सर। यूनियन का मतलब है वो एलिमेंट, उसके एलिमेंट्स, ये आपका ए है और ये बी है। तो यूनियन में ये इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं और इन दोनों में कॉमन भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कॉमन भी हो सकते हैं, दैट इज ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन ए और बी के। इंटरसेक्शन में ये आपका इसका और इसका कॉमन। ठीक है, अभी हम इंटरसेक्शन और इसका मतलब समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन देखो आप, यूनियन की डेफिनेशन देखो। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू ए, ये सेट ए है। ये इंटरसेक्शन है भाई, ये इंटरसेक्शन का एग्जांपल है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। थैंक यू। ए, ये आपका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का आप देखें, यहाँ पे जैसे मैंने इसका लिखा है तो यहाँ पे ए यूनियन बी होगा इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, आइदर इसमें और इसमें। मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये ई लिख देता हूं मैं जल्दी जल्दी में, एक्स बिलोंग्स टू ए और है एक्स बिलोंग्स टू बी, ये बी सेट है कैपिटल बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनियन की डेफिनेशन, ये वाला, या इधर बिलोंग्स टू दिस वन और दिस वन। ठीक है, आइदर दिस वन और दिस वन। और ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन, इंटर लिख दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, बिलोंग्स की जगह ई लिख रहा हूं मैं, एक्स बिलोंग टू ए एंड आएगा बीच में, एंड की जगह मैं ये कॉमा लिखते हैं ज्यादातर फिर इसमें, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है बेटा, ये मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन को आप इस साइन से डिनोट करते हैं, इस साइन से। ठीक है, आया समझ में ये? यस सर। तो अब हम ये करेंगे, ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये करेंगे। तो कोई चीज इक्वल कब होती है? जब मैंने बताया था पिछली बार, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट इज, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इक्वल कब होगा? फर्स्ट पार्ट इज सबसेट ऑफ दिस वन एंड, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एंड सेकंड पार्ट इज
सबसेट ऑफ फर्स्ट पार्ट। एक बार हम आया समझ में ये क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है। तो इसको फिर ठीक करता हूं, कंप्लीमेंट ये और ये कंप्लीमेंट। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये है। तो हम ये अब करेंगे, कंप्लीमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। x बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए। x डज नॉट बिलोंग टू ए है बेटा, ये कंप्लीमेंट आ रहा है यहाँ पे, ए है ये, दिस इज ए। x बिलोंग्स टू यू, कोई एलिमेंट आपका इस एरिया में, शेडेड एरिया में है, x बिलोंग टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए खाली पड़ा है अंदर से, दैट इज ए कंप्लीमेंट। अभी हम इसी को लिखते हैं, कोई एलिमेंट किस में पड़ा है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में है, तो दैट x बिलोंग्स टू, इसको मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा x बिलोंग्स टू, डेफिनेशन है इसकी, पहले हम प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ, क्या प्रूव करेंगे, ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसका पहले देखते हैं, ये इस साइड लेफ्ट साइड से चलते हैं। x बिलोंग टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की क्या डेफिनेशन थी देखो। हम्म, देखो, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, x बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये हमारा क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट में है ये, एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। हाँ जी, ठीक है, ये x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, जो डेफिनेशन मैंने यहां लिखी थी कंप्लीमेंट की, देखो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन हमारी ये है, x बिलोंग टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, x is such that x belong to you and x does not belong to a। अब हम x belong to you, अब जो हमारा a यूनियन b है, ये पूरा a के बराबर था ना, ये यहाँ पे x does not belong to a यूनियन b, आया समझ में? हाँ जी, यस सर। अब a यूनियन b का मतलब क्या है आपका, a यूनियन b का ये मतलब है ना, वो कह रहा है आपका ये कंप्लीमेंट है, जैसे a यूनियन b, ये कह रहा है इस रीजन में है आपका, ओ सॉरी थोड़ा सा अंदर गया, ए यूनियन बी ये है, दिस पोर्शन इज ए यूनियन बी।
अब वो कह रहा है इसमें है ही नहीं है यूनियन बी में, तो मतलब इस पोर्शन में है। ठीक है, इस पोर्शन में है ना, शेडेड पोर्शन में। अब इसका मतलब क्या है, x डज नॉट बिलोंग टू ए। इसके बात का क्या मतलब है, x डज नॉट बिलोंग टू दिस वन पोर्शन। तो इसका मतलब क्या है, x डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड इसमें भी नहीं है भाई, बी में भी नहीं है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, इस पोर्शन में भी नहीं है ना। हाँ भाई बताइए, ये चीज यस समझ में, सर। ये चीज समझ में आई? यस यस सर। सर। स, सभी को समझ में आई ये चीज? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपका x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, ये हो गया। अब इसको देखिए, एंड है ये बीच में, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ए में नहीं है तो वो चीज किस में होगी, ए कंप्लीमेंट में होगी, है? तो x यस सर। बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x is such that x belong to a complement and x belongs to b complement। ये किसकी डेफिनेशन है बेटा बताना? किसकी डेफिनेशन है ये, इसको देख के बताओ। इंटरसेक्शन की है ना, x belong to a, यस a सर। इंटरसेक्शन b, x belong to a and x belong to b। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको क्या बोलेंगे, ए a, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो हमारा ये इसका सबसेट हो गया, ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका सबसेट हो गया ये। ठीक है, अब हम ये वाली चीज इसमें भी है, ये वाली चीज इसमें भी है ना, ये इसका सबसेट हो गया। अब हमने ये प्रूव कर दिया, ए यूनियन बी इज, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ, दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसको प्रूव कर दिया हमने, प्रूव कर दिया इसको हमने, है? हाँ जी, ये चीज तो होगी क्लियर। यस यस सर। सर। नेक्स्ट अब उल्टा चलते हैं। उल्टे के लिए क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट, ये हम चलते हैं, हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में इंटीरियर लिख देता हूं, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट की जगह बाद में सी बनाऊंगा, बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। बी कंप्लीमेंट,
तो अब इसी का करते हैं, हम लेफ्ट साइड से चलते हैं अब इसको। x बिलोंग्स टू, सॉरी, x belong to a complement and x belongs to b complement। हाँ जी, ठीक है। x belong to a complement and x belong to b complement। ठीक है, अब इसको क्या करना है मेरे को? इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, वेन डायग्राम देखिए, x belong to a complement, ये है और इसी में b है मेरा। ये इस एरिया में है आपका, ये एरिया में है। ए में तो नहीं है ना, ये नहीं है ना, तो मैं यहां No, लिखूंगा, sir. तो x डज नॉट बिलोंग टू ए, x डज नॉट बिलोंग टू ए, और x डज नॉट बिलोंग टू बी। B. तो क्या हो गया? किसकी डेफिनेशन है ये? इसको ऐसे लिख देंगे ना, x इज सच दैट x बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू ए, और x does not belong to b, does not belong to b। ठीक है, ठीक है, अब इसको बताइए। हाँ भाई, ये किसका, किसकी फॉर्म में होगा ये? A union B का सर होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो दोनों चीजें इक्वल हैं ये, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, और ऐसा ही एक दूसरा होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। एक ये दोनों होते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब कुछ एक लॉ ऑफ अलजेब्रा है। अब बताइए मेरे को, ए यूनियन ए क्या होगा? या तो पानी के पे और जा। A ए, सर स्क्रीन शेयर कर। अभी तक स्क्रीन सेव नहीं कर रहा है हमने। यू आर प्रेजेंटिंग, स्क्रीन सेव शेयर है, स्क्रीन तो शेयर है।
स्क्रीन तो शेयर है बेटा। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब ये बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी बी यूनियन सी, इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब है आपका ए यूनियन बी का पहले यूनियन करके उसको यूनियन सी से करोगे तो ये पहले आप बी यूनियन सी कर लो और फिर ए कर लो तो दोनों बराबर है। पहले इस ऑपरेशन को कर लो या पहले इस ऑपरेशन को कर लो, दोनों को। ये पहले ऑपरेशन कर लो, ये सेकंड टाइम कर लो, या आप ये ऑपरेशन पहले कर लो, ये दोबारा कर लो, दोनों बराबर है। ठीक है, इसका ये मतलब है दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो ध्यान से पढ़े। जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। हेलो, सर स्क्रीन नहीं हो रही शेयर अभी तक आपकी। स्क्रीन बेटा शेयरिंग पे है, मैं क्या करूं इसमें? एक बार फिर कर देता हूं दोबारा। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कुछ एक रूल है इनके। इसका क्या क्या है भाई, इसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल रहे। नेक्स्ट है आपका कॉम्यूटेटिव लॉज है ये, दीज आर कॉम्यूटेटिव लॉज। एक है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये तो दोनों, ये है आपका ऊपर वाला है एसोसिएटिव लॉ। ये समझ में आया? ये है आइडेम्पोटेंट लॉ, दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, इसका मतलब क्या है भैया? आप ए यूनियन ए को करके तो कोई नेक्स्ट कोई नया एलिमेंट थोड़ी निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे होता है ना? ऐसे ही सेट में है, आप देखना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन बी, ए यूनियन और इसका बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। देखो यहाँ पे साइन दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है। जैसे देखा ना, यहाँ पे साइन यूनियन का है, यहाँ पे जैसे 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे प्लस का है। ये मैंने डॉट मल्टीप्लाई के लिए लिखे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे ही इसको 7 मल्टीप्लाई 3, फिर ये साइन, फिर ये साइन चिपकाने हैं बस। तो पहले जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्या होगा? अब जैसे इसी तरह से ए यूनियन बी, ए से ए यूनियन
बी, फिर ये साइन आता था ना, इसको मैं वो लगा देता हूं, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपका मैथमेटिक्स में है। समझ में आया सबको? हेलो, Yes, sir. जिसको नहीं Yes, समझ में sir. आया चैट बॉक्स में लिखे। Yes, sir. नेक्स्ट है आपका ए यूनियन फाई, क्या होगा? ए यूनियन फाई, इसका क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए, कोई नया एलिमेंट थोड़ी जोड़ा हमने। नेक्स्ट है आपका ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, इसका बताओ क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। जैसे ये हमारा ए कंप्लीमेंट क्या था? कोई एलिमेंट, ये ए है, हमारे इस एरिया में है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था ना, ये डेफिनेशन थी ना ये इसकी ए कंप्लीमेंट की। Yes, sir. तो अब ये कह रहा है यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो ये हो गया शेडेड रीजन। अब ए का साथ और यूनियन कर दो, ये भी और मिला दिया, दैट इज यू। ठीक है, यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। बोला यू कंप्लीमेंट, सारे को खाली कर दो, यू को, यू कंप्लीमेंट, यू है ये, इसको खाली कर दो, कुछ है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू फाई। यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे, जो हमने अभी किए थे ऊपर, जो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये एग्जाम में जरूर आएगा, ये वाला। ठीक है, ये दो हमने अभी कौन सा किया आपका? हमने ये किया है ना, ए यूनियन बी, इसी तरह से आपका होता है, दो है ये। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटू सर एक। स्क्रीन दिखाई नहीं। बेटा स्क्रीन तो मैंने शेयर कर रखा है, आप क्या क्या यूज कर रहे हो पहले ये बताओ। योर सर स्क्रीन अब स्टिल, सर अब तक तो दिखाई दे रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया एकदम से। नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल भी। सर इस रिज्यूम प्रेजेंटिंग, लो अब दिखाई दे रही है। नो सर। अब आए, दोबारा कर दिया मैंने, अब देखो अब आ रहे होंगे तो सर आ प्रेजेंट गई। आ गई। सर अभी भी आ रही। अब क्या करूं मैं बताओ, मेरे हाथ से तो एक बार हो गया ये, दोबारा फिर कर दूं इसको यस शेयर। सर, सर नहीं दिखाई अभी भी। अब लो भाई, इसको मैं फिर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा है, एक तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यही इस टॉपिक जो मैंने आज कराया है एग्जाम में यही आता है। ठीक है, इसका भी आप ऐसे ही करोगे, x बिलोंग्स टू, जैसे आपका x बिलोंग्स टू ये है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, x इज सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, a intersection b and
दूसरा क्या है, एंड एक्स, ये देखो इसकी डेफिनेशन देखो, ए इंटरसेक्शन बी की, ये इसकी डेफिनेशन देखो, ए इंटरसेक्शन बी की, x belong to A and x belongs to B. कंप्लीमेंट की देखना था बेटा। देखिए कंप्लीमेंट का देखिए, x belong to you and x does not belong to A, तो यहां पे क्या होगा, x does not belong to A and x belong to you। ये डेफिनेशन होगी ए कंप्लीमेंट बी की, इस वाले पोर्शन की होगी। अब इसको डायग्राम में बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ, ये आपका ए है, ये बी है, बोला ये जो शेडिड रीजन है, जो ये कॉमन रीजन है, बोला इसमें नहीं है, बाकी सब में है, बाकी सब में हो सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है भाई, हम अब इस वाले पोर्शन को कर रहे हैं, अब ऊपर वाले को, सॉरी ये नीचे वाले को, ए इंटरसेक्शन वाले को कर रहे हैं, इस डी मॉर्गन थ्योरम, इस वाले को कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। कोई अब तो हो गया होगा स्क्रीन शेयर। x does not belong to A and कौन सा था हमारा, x does not belong to B। ठीक है, x does not belong to A। अब does not belong to A का मतलब क्या है भाई, A कंप्लीमेंट में होगा, क्यों, x belong to U भी तो है कंडीशन, x belongs to U, x belong to A complement and x belong to B complement। ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये x belong to A complement, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, A complement इंटरसेक्शन B complement, तो ये सेकंड वाली प्रूव होगी। कोई एलिमेंट ले लिया, बोला इस रीजन में, पहले इस डेफिनेशन से लिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इज सच दैट x belong to, ये सॉरी, x is such that, अब आया समझ में? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अपना रोल नंबर लिख दो। बाकी ये जो मैंने आज कराया ना, ये एग्जाम में आएगा, देखना फाइनल एग्जाम में भी आएगा, फाइनल एग्जाम में आएगा ये। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके।